बहन जी, ये करवा चौथ और मिट्टी के दिए कितने के हैं? मुझे 2 जगह चाहिए थे। बहन जी, 50 रुपए का करवा और 10 रुपए की मिट्टी के दिए हैं, और ये छलनी, माता की फोटो, सारा सामान लगाकर कुल 200 रुपए। आप तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रही हैं, थोड़े पैसे कम कर लीजिए, इतना भी महंगा नहीं आता है। खूब महंगा आता है। अरे अगर सस्ता चाहिए तो सस्ते वाले करवे और छलनी ले लो, सादे से हैं, 100 रुपए में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सुंदर सुंदर रंग बिरंगे करवे छलनी दिए महंगे ही आते हैं। अंकिता, यही ले लेते हैं, 50 रुपए है मेरे पास, 50 तुम पर भी हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। 50 रुपए में आधी आधी दर्जन कांच की चूड़ी खरीद लेंगे, ताकि 16 श्रृंगार का मतलब पूरा हो जाए। दे दो आप। हाँ लो। दोनों सहेलियां, जो कि एक ही घर की बहू थी, बाजार में आके चलती हैं कि एक बड़ी सी कार से थोड़ा टकरा जाती हैं और कार वहीं रुक जाती है। उस कार में से 3 अमीर औरतें निकलती हैं। ओहो, कौन है जो हमारी कार के सामने आ गया है? Who's this? अरे कार के आगे मरने का शौक है तो कहीं और चक्कर में रहो ना, फिर आ जाएंगे गरीब लोग पैसे आए इतने। अब वो बस गलती से आपके आगे आ गई थी। अरे ये तो माया, किंजल और शेफाली हैं। पुष्पा, अंकिता, तुम दोनों यहाँ कैसे हो यार? हम तो ठीक हैं, पर तुम दोनों यहाँ कैसे? और ये तुम्हारी क्या फटी सी साड़ी और गरीब सी हालत है? स्कूल के बाद तो तुम दोनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। हाँ, हम तीनों भी नहीं मिले। और कहाँ रहती हो? कहाँ शादी हुई थी तुम्हारी? हमारी महंगी महंगी ब्रांडेड साड़ियों को देखकर तुम पहचान गई होगी कि अमीर घर में शादी हुई है। और एक और अच्छी बात बताओ, हम तीनों एक ही घर में गए हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। या ऑफ कोर्स, और हमारे पति भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में। हमें टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है, पर हम आउटिंग पर चले ही जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ ना हमारे घर। चलो, काफी समय बाद तुम तीनों से मुलाकात हुई है। नहीं नहीं, तुम्हारा घर छोटा सा होगा, तुम्हारे कपड़े देखकर पता चल रहा है कि कितनी गरीबी में हो। खामखा तुम्हें टेंशन होगी हमें खिलाने पिलाने की। और क्या पता नहीं पानी भी हाइजीनिक होगा या नहीं। आई हैव अ सॉल्यूशन, क्यों ना हम तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं, पिज्जा खाएंगे, तुमने कभी खाया भी नहीं होगा। पिज्जा वही एक रोटी सी होती है और उस पर सब्जी लगी होती है। ओफो, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए तुम्हें अंकिता, पिज्जा बोलते हैं उसे। हाँ वही। आ जाओ, गोलगप्पे खाने चलते हैं, सामने ठेला है। यो, उसका पानी पता नहीं कैसा होगा, छी, मुझे गंदा लगता है वो। अच्छा ये बताओ, तुमने करवा चौथ का सामान ले लिया? कल करवा चौथ है ना? हमने तो ले लिया, ये देखो। ओहो, कितने फीके फीके हैं तुम्हारे करवे, और पूजा का सामान भी। हमने तो इतने सुंदर करवे लिए हैं ना, 1000 रुपए के। हमारे सिर्फ ये करवा डिजाइनिंग वाला आया है, और दिया तो इतना सुंदर चमक रहा है ना कि ये देखो तुम खुद ही। ड्राइवर, जरा लेकर आना। ये लीजिए मैम साहब। सच में करवा चौथ की पूजा का सामान बहुत अच्छा है, पर इतने में तो हम 2-3 बार करवा चौथ मना लेंगे। माता रानी हमारी श्रद्धा से प्रसन्न हो जाए, और क्या चाहिए। उफ, तुम लोगों की चालकबाजी। अभी तो हम पार्लर से होकर आए हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब कराया है। कल मेहंदी लगाएंगे, और जब करवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी तो तुम यहीं आ जाना। मोहल्ले की औरतें वहीं आएंगी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कपूर कोठी है, तुम किसी से भी पूछ लेना और दोनों आ जाना। हाँ वैसे तुम लोगों ने महंगी सी साड़ी भी नहीं खरीदी होगी। नहीं, माँ जी ने हमें पिछले त्योहार पर साड़ी दी थी, हम वही पहनेंगे, अभी तक पहनी नहीं है। अच्छा हम चलते हैं, कल आएंगे। हाँ जरूर, बाय। फिर गरीब अमीर सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं, जहाँ गरीब बहुओं की सास उपटन और मेहंदी देकर कहती है, बहू आ गई तुम दोनों के लिए मैंने ये उपटन और मेहंदी पीस कर रख ली है, अब इसे अपने चेहरे पर लगाओ ताकि निखार आ जाए, और कल मेहंदी भी लगा लेना, कितना प्यारा रंग आएगा हाथों पर। शुक्रिया माँ जी। दोनों बहू उपटन और मेहंदी लगा लेती हैं। अगले दिन दोनों बहू सरोज की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और सास के पैर छूती हैं। सदा सुहागन रहो, करवा माता तुम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। अच्छा माँ जी, हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं, उसने हमें कथा के लिए वहाँ बुलाया है। ठीक है बहू, ध्यान से जाना और टाइम से घर आ जाना। फिर दोनों सहेली अपनी अमीर सहेली के घर पहुँच जाती हैं और उनके कपड़े देखकर कहती हैं, ये क्या, तुम दोनों की साड़ी कितनी फीकी है, ये साड़ी गिफ्ट की थी तुम्हारी सास ने तुम्हें, ऐसी तो हमारी काम वाली बाई पहनती है। नहीं यार, वो भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हैं। अब हमारा जो है जैसा भी है उसी में ही गुजारा कर लेते हैं हम दोनों। हाँ तुम तीनों ज्यादा अच्छी लग रही हो। हाँ पता है, हमारी साड़ी सब्यसाची से आई है, वो भी लाखों रुपए की एक साड़ी है, सुंदर तो लगना ही था। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तुमने। तुम दोनों तो सपने में भी इतनी महंगी साड़ी नहीं पहन पाओगी। खैर कोई नहीं, तुम्हें ठीक लग रही हो अपनी साड़ी में। आओ कथा सुनते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। पुष्पा, बहुत ज्यादा हो गया, इन तीनों ने हमारी बहुत हंसी उड़ा ली। मन तो कर रहा है पलट के जवाब दे दूं। जाने दीजिए, हम अपना मन क्यों खराब करें, ये तो स्कूल में भी ऐसे ही करती थी, तीनों के तीनों अब भी ऐसी ही हैं। फिर सारी सुहागन औरतें करवा माता की करवा चौथ कथा सुनती हैं, शगुन की थाल को घुमाती हैं। माया, किंजल, शेफाली, हमें तेरे घर आकर बहुत अच्छा लगा, अब हम चलते हैं। और हाँ, तीनों हमारे घर चलो ना, वहीं पर करवा चौथ का व्रत खोल लेना, तुम्हारे पतियों से भी मुलाकात हो जाएगी और तुम भी मिल लेना। मंगल बाजार में ही है हमारा घर।
ठीक है, तुम कहती हो तो हम आ जाएंगे। दोनों सहेली अपने घर चली जाती हैं और पूजा का खाना तैयार करती हैं। वहीं अमीर सहेलियों को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और रात को चंद्रमा निकल आता है। तीनों अमीर सहेलियां भी अपना करवा चौथ की थाल लेकर आ जाती हैं। दोनों गरीब सहेली के पति बड़े प्यार से उनका करवा चौथ का व्रत खुलवाते हैं, अपने हाथों से पानी और मिठाई देते हैं। ये तुम्हारा आज का तोहफा है। हमारे लिए इतने प्यार से भूखे प्यासी रहती हो, छोटा सा गिफ्ट तो दे सकते हैं। और ये प्यारा सा गजरा, एक अंगूठी। अरे ये तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया आपका। पुष्पा, मैं भी तुम्हारे लिए साड़ी और गजरा लाया हूँ और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई। खाओ। वो क्या है ना, हमारे मालिक ने हमें बोनस दे दिया आज का, इसलिए हम इतना ले आए। शुक्रिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओफो, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं हमारे पति कहाँ रह गए। हाँ किंजल दीदी, विवेक को फोन करके पूछो। कह रहे हैं आने में 1 घंटा हो जाएगा, इतना वेट करना पड़ेगा। ओह नो, तुम दोनों चिंता मत करो, जीजू आ जाएंगे। हाँ, आप आराम से बैठ जाइए। 1 से 2 घंटे हो जाते हैं। तीनों सहेली अपने पतियों का इंतजार करती हैं। फिर उनके पति आ जाते हैं और गरीब सहेली के पति से मिलने के बाद अपने पतियों का करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। तभी तीनों हाथ आगे करके तोहफे मांगती हैं। लाओ हमारी गिफ्ट तो दो। वो गिफ्ट तो हम लाए नहीं है। हाँ, हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया, भूल ही गए। कैसे पति हो आप तीनों? हम तीनों सुबह से भूखी प्यासी हैं, आपके लिए व्रत रख रही हैं और हमारे लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकते। हमारी फ्रेंड के पति उनके लिए ना होते हुए भी बहुत कुछ लाए हैं। शर्म आती है आपको थोड़ी सी भी? यार, हम शर्मिंदा है, वेरी सॉरी, पर काम ही इतना ज्यादा होता है, तुम्हें समझना चाहिए। माफ करना, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर किंजल, माया, शेफाली, तुम लोग अपने पति और प्यार को पैसों से ऊपर क्यों नहीं रखते? हर चीज पैसे गिफ्ट ही जरूरी नहीं होते, पति का प्यार ही काफी होता है। वो क्या है ना, पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, इसीलिए हम अपने पति के साथ बहुत खुश हैं, चाहे पैसे नहीं थे तब भी। हाँ, अंकिता बिल्कुल ठीक कह रही है, और तुम पर पैसे हैं तब भी तुम्हारी ऐसी दशा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम प्यार से नहीं पैसों से सोचती हो। तुम्हारे पति आए हैं, तुम्हारे लिए यही बहुत है। जहाँ पैसा होता है वहाँ प्यार नहीं होता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम तीनों बहुत गलत थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि प्यार ज्यादा जरूरी होता है पैसों से। हम तीनों को माफ करना, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। इस तरह अमीर सहेलियों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर 5 सहेलियां अपने पतियों के साथ करवा चौथ का खाना खाकर गपशप करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।